अरे दिनेश बाबू, आज आपको ही याद कर रहा था और देखो आपने फोन कर दिया। कहिए क्या हाल है। लगता है अब दिल्ली जाकर हमें भूल ही गए हैं, तभी तो अपना घर भी बेचने का विचार कर रहे हैं। राजेश्वर जी ने जैसे ही दिनेश जी से ये सब कहा वो आंखें फाड़ फोन को ऐसे घूरने लगे मानो कोई ऐसी बात हो गई हो जो कभी सपने में भी वो ना सोचे हों। ये आप क्या कह रहे हैं राजेश्वर बाबू? मैं तो आप सबका हाल पूछने को फोन किया और जानना चाहता था मेरे बच्चे मतलब मेरे पेड़ पौधे सब ठीक तो है ना। मैं तो अपने घर आने की सोच रहा था, पर आपकी बातें सुन मेरा सिर घूमने लगा। सब सच बताइए, क्या बात हो गई? आश्चर्यचकित दिनेश जी पूछे। ये आप क्या कह रहे हैं दिनेश बाबू? आपके घर में तो कुछ दिन पहले से लोग रह रहे हैं। सुनने में तो यही आया आप घर बेचकर अब दिल्ली में ही रहने वाले हैं। लगता है आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं। चलिए फिर कभी बात करता हूँ। पोते पोती को बस स्टॉप से लाने का समय हो गया, कह राजेश्वर जी ने फोन रख दिया। इधर दिनेश बाबू हैरान परेशान से घर में चहलकदमी कर रहे थे। ये क्या कह रहा था राजेश्वर? सनी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और घर किराए पर लगा दिया और बेच दिया। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? कितने जतन से गीता के साथ मिलकर घर बनाया था। गीता ने घर के लिए कितनी ख्वाहिशों को ताक पर रख दिया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचते सोचते उन्हें यहाँ आने से पहले की बातें एक एक करके याद आने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद जब बेटा सब परिवार आया था तो जाने से कुछ दिन पहले ही बेटे ने कहा था, पापा सोच रहा हूँ अब इस घर का ताला लगा दिया जाए और आप हमारे साथ दिल्ली रहने चलिए। अब माँ भी नहीं है तो यहाँ आप अकेले कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं। आपके पास यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। सनी ने दिनेश बाबू से कहा। वो शहर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन करते भी तो क्या ना करते। पत्नी जो चंद दिनों पहले साथ छोड़कर चली गई। डायबिटीज और बीपी के मरीज कहाँ अकेले रहते। सोचा बच्चों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा। एक ही बेटा है जिसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आया, और बेटा दिनेश बाबू को अकेले छोड़ने को तैयार नहीं था। दिनेश बाबू अपने कपड़े, दवाइयाँ और साथ में धर्म पत्नी की तस्वीर साथ लिए उत्तर प्रदेश के एक जिले से निकलकर दिल्ली चल दिए। दिल्ली में बेटे का 2 कमरे का घर और 5 लोग थे। सनी, उसकी पत्नी मुन्नी और छोटा बेटा एक कमरे में और उससे बड़ा दूसरे कमरे में दादा के साथ रहने लगा। कुछ दिन हुए थे दिनेश बाबू का बहुत कोशिशों के बाद भी यहाँ मन नहीं लग रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ कॉलोनी में रहने की आदत, उनके साथ बैठकर अपने दुख सुख कहना, पत्नी की आती हुई याद, इन सब से दिनेश बाबू दुखी रहने लगे थे। वो वापस अपने शहर जाना चाहते थे। आज यही सोचकर हाल समाचार लेने को दिनेश जी फोन किए और साथ ही ये बताने को कि अब वो वहीं रहने आना चाहते हैं। पर राजेश्वर जी की बात सुन वो परेशान हो गए। शाम को ऑफिस से जब बेटा आया तो उसे अपने पास बुलाए और बोले, बेटा मैं वापस उस घर जाना चाहता हूँ जहाँ तुमने ताला लगवा दिया था। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी देखभाल कर लूँगा। जब नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। पर पापा अब आप उस घर नहीं जा सकते हैं। आपको रहना हमारे साथ ही होगा। वहाँ हम तो साथ नहीं होंगे। घर में कदम रखती ससुर की बात सुन बहू ने कहा, यहाँ भी कौन सा तुम लोग रहते हो? बच्चे भी अपने स्कूल कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। एक काम वाली आती है, वो खाना पीना दवा दे जाती है। तुम दोनों कौन सा मेरे साथ ही रहते हो? दिनेश बाबू क्षोभ व्यक्त करते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे पापा? हम दोनों सुबह और रात आपके साथ तो होते हैं, पर पूरे दिन हम कैमरे से आपको देखकर
तसल्ली करते रहते कि आप ठीक हैं। फिर कामनी भी तो आपका पूरा ध्यान रखती है। उधर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सनी ने कहा, ये बोलो ना बेटा, अब उस घर पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं रहा। तुमने उसे बेचने की पूरी तैयारी कर ली है, घर भी किराए पर लगा दिया है। दिनेश बाबू गुब्बार निकालते हुए बोले, ओह, तो आपको पता चल ही गया। चलिए फिर हम कागज पर आपके दस्तखत भी ले लेते हैं, ताकि बाकी की कार्रवाई की जा सके। सनी ने पत्नी को आवाज़ देकर बोला, जरा वो पेपर लाना। सनी पिता के पास बिना किसी झिझक के ढीठ की तरह बैठ गया। मुन्नी कागज लेकर आई और दिनेश बाबू के सामने रख दी। कागज देखते ही दिनेश बाबू कभी बेटे बहू को देखते, कभी कागज को। वो एक वृद्धाश्रम का काल था। ये सब क्या है? दिनेश बाबू ने पूछा। पापा, हम घर बेच नहीं रहे, बस उसे किराए पर लगा दिया है। एक चाबी वहाँ मनोज अंकल के पास रहती थी ना, उन्हें ही सुझाव दिया है। बेटा, घर में तुम लोग ताला लगाकर चले गए हो। जानता हूँ तुम लोगों के पास अपने लिए पर्याप्त पैसे हैं, किराए की ज़रूरत नहीं होती है, पर एक सुझाव है मेरा, ये घर किराए पर लगा दो और जो भी किराया आएगा, गीता भाभी अक्सर जिस वृद्धाश्रम जाकर सबकी सेवा किया करती थी, वहाँ दान दो। भाभी को अच्छा लगेगा और घर पर ताला भी नहीं लगा रहेगा। मैं किसी पहचान वाले से बात करूं अगर तुम बोलो तो, पर तेरा अड़ियल बाप ना मानेगा, ये भी सोच लेना। बस पापा, हमने माँ की खुशी के लिए ये सब किया, आपको तो हम कभी अकेले रहने ही नहीं देंगे, ये मेरा खुद से वादा है। अब जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, रहना तो वहीं होगा ना। उस घर पर आपका ही अधिकार है। वो घर कल भी आपका ही था और आज भी आपका ही है। उस पर लगा ताला भी आपका और चाबी भी आप। नहीं बेचना चाहते तो हम ऐसा क्यों करेंगे? वैसे एक खुशखबरी आपके लिए, हम दूसरी सोसाइटी में जाएंगे जहां आपके उम्र के लोग बहुत हैं, जिनके साथ मिलकर बातें कर आपको अच्छा लगेगा। वैसे आपको बिना बताए सब निर्णय लिया, उसके लिए सॉरी। सनी दिनेश बाबू से बोला। मैं भी ना, जब से राजेश्वर से बात किया तब से ना जाने क्या क्या सोच लिया था। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा। मेरी पत्नी की खुशी जिसमें भी है उसमें मैं खुश रहूँगा। कहते हुए दिनेश बाबू ने बेटे को गले से लगा लिया। दिनेश बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनको अपने बेटे पर विश्वास रखना चाहिए था। उन्होंने दूसरों की बात पर विश्वास कर गलती की। खैर, उनको अपने बेटे से जो गिले शिकवे थे दूर हो गए। आजकल का समय ऐसा आ गया है, हम गैरों की बात सुन जल्दी आवेश में आ जाते हैं और अपनों पर ही शक करने लगते हैं। जरूरी नहीं है हर बार हमारी संतान गलत ही कर रही हो, कभी उनका भरोसा भी कर लेना चाहिए और एक तरफ किसी की बात नहीं सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम एक तरफ की बात सुन विश्वास कर लेते और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। हमें पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए।